नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह आप लोगों को परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी का जो पूरा सिलेबस है मैथ का उसको कंप्लीट करेंगे और शुरू से लेके लास्ट तक का ये पूरा कोशिश किया जाएगा कि हम लोग इस सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ एसएससी जीडी को क्रैक किया जाए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो दिया है एसएससी जीडी के सिलेबस में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या से पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि जब हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या है तो यानी कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, ये एक से स्टार्ट होती है। तो हम लोग एक से स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग प्रकृति में देखते हैं जो भी नंबर हैं या फिर जो भी वस्तुएं हैं उसको एक से ही काउंट करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मली जब डेफिनेशन करते हैं तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ तक जाती है? तो ये अनंत तक जाती है। इसकी कोई सीमा नहीं होती है। सीमा का मतलब ये है कि इसको अनंत तक हम लेके चले जाएंगे, लेकिन प्राकृतिक संख्या कभी खत्म नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या के बाद ये देखा गया कि अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि इसमें हमको जीरो नहीं दिख रहा है। जीरो दिखने का मतलब ये है कि ये तो एक 1 से स्टार्ट हो रही है। इसीलिए आगे एक और नंबर जब आर्यभट्ट ने जीरो का खोज कर दिया तो यहाँ से इसके बाद से प्राकृतिक संख्या के बाद आई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या सेकेंड नंबर क्या है हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब यहाँ देखेंगे पूर्ण संख्या, अगर ऐसा लग रहा है ना हमको पूर्ण मतलब ये भी कंप्लीट हो गया, तो पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। देखिए, होल नंबर बस इसमें कुछ नहीं करना है। प्राकृतिक संख्या में जीरो को हमको शामिल कर लेना है, बस ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या में हमको क्या शामिल करना है? जीरो को। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करना है। शामिल, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए, कर लिया जाए तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल में पहले ही कह दिया कि प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल करना है? शून्य को। यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा? शून्य। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। मतलब ये अनंत तक जाएगा। देखेंगे तो इसमें प्राकृतिक संख्या में बस एक ही नंबर ज़्यादा है, जीरो। यानी कि प्राकृतिक संख्या से जो पूर्ण संख्या है वो बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो है और इसमें जीरो नहीं है। इसके बाद आता है, हम लोग देखते हैं तो तीसरे नंबर का, उसको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं उसको? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब हो गया इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक। इंटीजर का मतलब ये होगा कि जब हम लोग देखे हैं कि हमने देखा एक से लेकर अनंत तक चले गए, जीरो को भी शामिल कर लिए, लेकिन हम लोग कुछ संख्याओं से भली भांति परिचित हैं, जैसे -3 से परिचित हैं, -4 से परिचित हैं। मतलब ये नंबर को भी जब शामिल करेंगे हम लोग इंटीजर्स में तब जाके ये इंटीजर्स बनेगा। यानी कि अब इसमें हम लोगों को जीरो के साथ साथ माइनस नंबर को भी लेना है। मतलब ये है इंटीजर्स वे नंबर्स होते हैं जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत की तरफ जाते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से भी एराइज होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये माइनस अनंत से आते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आएंगे और -8 फिर -7 फिर -6 फिर -5 -4 -3 -2 -1 फिर जीरो आएगा। फिर जीरो सब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, फिर ये क्या तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। यानी कि इसमें पूर्णांक में हम लोग देखे हैं तो ये माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि इधर जो संख्याएं हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि जो लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे, इधर संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। और कभी भी हम लोग जब राइट साइड जाएंगे, जैसे हम लोग देख रहे हैं ना 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे तो -7 से -6 बड़ा है और -6 से -5 बड़ा है, -5 से -4 बड़ा है, -4 से -3 बड़ा है। इसी तरह से ये क्या होगा?
-1 से 0 बढ़ा है। जैसे किसी को 1 रुपये का कर्जा है और किसी के पास 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, तो वो क्या है, बड़ा है और ये छोटा है। पूर्णांक के बाद से हम लोग जब पढ़ते हैं तो इवन और ऑड नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है, इवन और ऑड। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझने वाली बात होती है, इवन और ऑड नंबर। इवन का मतलब होता है सम संख्या, इसको क्या कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या, सम को क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि जब हम लोग इवन नंबर की बात करते हैं तब यानी कि इवन नंबर को हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं या कट जाएं या डिविजिबल हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। लेकिन सम संख्या के लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ठीक है, यानी कि वे नंबर जिनके अंत का जो अंक होता है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। यानी कि यहाँ इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देना चाहें तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल यदि हम लोग देखेंगे तो जिसके लास्ट में हम पहले ही कहें कि 0 हो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वे सब के सब क्या होंगे, इवन नंबर। एग्जाम्पल में देखें, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। 10 के देखिए लास्ट में क्या है, 0 है। फिर अदर नंबर कोई भी लिखिए, 2, 3, 5, 6, अगर 2 आ गया लास्ट में तो क्या बन गया, वो इवन नंबर बन गया। फिर यदि हम लिखते हैं 3, 2, 1, यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए 6, लास्ट में कितना आ गया, 6, यानी कि इवन नंबर। सम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि विषम संख्या, विषम संख्याएं जिसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर, देखिए विषम संख्याएं ऑड नंबर, नंबर से ही पता चल रहा है कि इसको देखने में हम लोग को क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये विषम है। विषम का नंबर, विषम का मतलब ये होता है कि वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, बस यही है। जो संख्याएं, इसका डेफिनेशन देखेंगे तो जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो ये तो 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, यानी कि 1, 3, 5, 7, उसके बाद से हम लोग देखा जाए तो 9, 11, ये डैश इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब विषम संख्या के बाद से आती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन दोनों में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भाज्य संख्याएं, देखिए भाज्य संख्याएं को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कंपोजिट नंबर से, भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्याओं का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से बिखर जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो वे संख्याएं जो एक, यहाँ पे एक आना चाहिए, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटनी चाहिए, किसी तीसरी संख्या से भी कटनी चाहिए, से भी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए।
उसे कंपोजिट संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या का यदि हम लोग देखेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि देखिए एक को ना तो हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं और ना ही अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक, यानी कि एक भी नहीं आता है। और 2 को अगर हम लोग देखेंगे तो 2 एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से नहीं कट रहा है, इसीलिए इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, 2 भी हट गया। और 3 ये भी 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। लेकिन जैसे ही हम लोग 4 की बात करेंगे तो ये देखिए 4 क्या है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4, यानी कि एक अदर नंबर मिल गया हमको 2। इसीलिए जो कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है वो 4 से स्टार्ट होती हैं, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। इसीलिए कई बार पेपर में इसको पूछा भी जाता है, यानी कि सबसे छोटा जो भाज्य संख्या वो 4 है। 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद से आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9। देखिए 9 जो है यहाँ पे विषम सम से मतलब नहीं है, 9 जो है ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और क्या नाम है कि 9 से भी कटेगा, इसीलिए 9 भी आ जाएगा। 10 आएगा, फिर अगर हम लोग देखेंगे तो 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 15 भी कटेगा किससे, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, उसके साथ साथ ये 15 से भी कटेगा। तो 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे भाज्य संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। दिक्कत यहाँ भाज्य संख्या में नहीं होती। इसके बाद आते हैं हम लोग तो देखते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हमारा 1 है ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य, यानी कि ना ही वो कॉम्पोजिट होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है, यानी कि अभाज्य संख्या। देखिए यानी कि भाज्य से ही अभाज्य आया है, अभाज्य संख्या। बात करते हैं हम लोग अभाज्य संख्या की। देखिए अभाज्य संख्या की पहली बात तो देखते हैं हम लोग, कहते हैं इसको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या कहते हैं इसको, प्राइम नंबर, ठीक है। यानी कि अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए प्राइम नंबर वे होती है, देखिए बस इसी के डेफिनेशन में थोड़ा सा हम लोग बदलाव करेंगे कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, नहीं किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए बस इसी डेफिनेशन में सेम यही लिखा जाएगा। देखिए वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा, यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित न हो, विभाजित संख्या से विभाजित न हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, अभाज्य संख्या, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से वो कटेगी भी नहीं, किसी भी कंडीशन में वो तीसरी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल में ये स्टार्ट होता है 2 से। हम पहले ही बताए हैं कि 1 जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, तो स्टार्ट कहाँ से होगी, 2 से। क्यों 2 से होगी, क्योंकि देखिए हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो 2 जो है वो 1 और 2 के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं करता, इसीलिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 2। उसके बाद आता 3, उसके बाद आता 5, फिर 7, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है। इसको 100 तक का हमको लर्न करना पड़ेगा। क्यों 100 तक लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कह देगा कि जो प्रारंभ में या शुरू में 5 अभाज्य संख्याएं उनका क्या नाम है कि आप औसत निकालिए, या 9 संख्याओं का औसत निकालिए, तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हमको कहाँ तक लर्न करना पड़ता है, 100 तक। तो 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो 25 है। देखिए आइए हम लोग 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, फिर आता है 23, फिर उसके बाद आता है 29, फिर आता है 31, फिर आता है 37, फिर आता 41, फिर आता 43,
फिर आता है 47, फिर आता है 51 नहीं आएगा, 53 आता है, फिर 59 आता है, फिर उसके बाद से 61 आता है, फिर 67 आता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 71 आता है, 73 आता है, फिर 79 आता है, फिर 83 आता है, 87 आता है, फिर 97 आता है। क्या ये 25 तक है? हम लोग काउंट कर लेते हैं, 25 तक होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि ये सही है। यानी कि 100 तक यानी 100 में हम देखेंगे आबाद संख्या कितने होते हैं, तो सिर्फ 25 होते हैं। ठीक है, और 1 से लेके 25 तक जो होते हैं, 1 से लेके 25 तक 25 तक 9 होते हैं। ठीक है, आबाद संख्याओं की संख्या जो होती है 1 से लेके 9 तक, वो 1 से लेके 25 तक 9 ही होती है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 2 जो है एक ही इवन नंबर है। जो 2 क्या है, वो प्राइम नंबर, और कोई ऐसा इवन नंबर आपको नहीं मिलेगा जो प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद आता है भाज्य संख्या के बाद से इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ से भी क्वेश्चन से राज होते हैं। आप लोग के सिलेबस में नंबर सिस्टम है, इसलिए स्टार्टिंग है, शुरू है, तो शुरू से ही हम लोग पढ़ा जा रहा है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे, वो टॉपिक जब खत्म होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछे गए हैं SSCGD में, वहाँ से हम लोग लाएंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर इसको कहते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्या को सिंपल डेफिनेशन के रूप में देखेंगे तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं वो परिमेय नंबर ही था, वो कुछ और नहीं था। क्या था? परिमेय नंबर ही था। मतलब हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, उसके बाद से देखा हम लोग क्या नाम है कि इवन ऑड पढ़ा, इंटीजर्स पढ़े, फिर कंपोजिट और प्राइम पढ़े, ये सब के सब परिमेय संख्या में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं, देखिए ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जिनको P/Q, और यहाँ एक शब्द लिख लीजिएगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं हम लोग अगर एग्जाम्पल में देखते हैं इसका, तो इतना ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं में ये क्या नाम है कि स्टार्ट होती है। देखिए, अब कोई भी नंबर आप लिखेंगे, जैसे इसके पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं वो परिमेय संख्या ही कहलाएगा। जैसे हमने पढ़ा था 0, होल नंबर में स्टार्ट होता है 0 से, 0 भी एक क्या है? हमारा परिमेय संख्या। क्यों? देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 0 है तो 0 के नीचे हम लोग 1 तो लिख ही सकते हैं, तो क्या हो गया? 0 के नीचे 2 लिखेंगे, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। बस क्या होना चाहिए? Q जो है ये हमारा 0 नहीं, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 0 के नीचे कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। अब क्या है? फ्री है, स्वतंत्र है इसके लिए, इसीलिए 0 भी क्या होता है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में देखिए 22/7 भी आता है, इतना ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और अभी जो पाई आता है, इसकी वैल्यू जो होती है पाई की, वो इरेशनल नंबर में आता है, मतलब अपरिमेय संख्या में आता है। ठीक है, पाई हो गया, फिर 1 आ गया, ठीक है, 2/3 आ गया, 5/6 आ गया, मतलब जो भी नंबर आपने इसके पहले पढ़ा वो सब के सब परिमेय संख्या में आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर यानी कि जब अपरिमेय संख्या की हम लोग बात किए हैं, तो जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, बस इसी में बस डेफिनेशन में क्या लिखना है कि वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में
नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे देखिए नहीं आ जाएगा, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तो इसके एग्जाम्पल में पहला ही एग्जाम्पल हम आप लोग को लिखवा रहे हैं, जो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर उसको कोई बहुत आसान क्वेश्चन बनाना होता है तो यही उठा के दे देता है। कहता है कि पाई जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, मतलब वो परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा आप लोग, जो पाई है ना वो अपरिमेय संख्या है, और पाई की जो एक वैल्यू होती है, पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7। इसको लिखा जाता है हम लोग जब हम लोग क्या नाम है कि सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी कि वृत्त से संबंधित जो उसकी क्या नाम है कि एरिया होता है या फिर वॉल्यूम होता है, अदर मतलब कोई भी चीज़ होता है, तो पाई की वैल्यू हम लोग वहाँ पे लिखते हैं 22/7। लेकिन एक बन जाता है हमारा जो पाई है वो अपरिमेय संख्या, इसीलिए पूछता है। और 22/7 क्या परिमेय संख्या। तो इतना आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा इसीलिए जाता है क्योंकि बच्चों को पता है कि पाई का जो वैल्यू है या मान है वो 22/7 है, तो अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है। लेकिन इसकी वैल्यू दिया गया है ना 22/7, लेकिन वास्तव में क्या है, इसको हम लोग जब डिफिनेशन करते हैं तो जो एक हमारी परिध होती है, परिध यानी कि वृत्त की परिध और उसका जो एक व्यास होता है, उसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। अगर किसी वृत्त का 22 सेंटीमीटर यदि उसका सर्कमफेरेंस है, परिधि है, और उसका व्यास जो 7 सेंटीमीटर का है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो ये पाई की वैल्यू तो वैसे निकल जाती है, लेकिन ये वास्तव में पाई की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो पाई हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। पाई के बाद हम लोग देखते हैं, अब जितने भी हम लोग प्राइम नंबर पढ़े थे, जैसे 2 पढ़े थे, बस उसको अंडर रूट में कर देंगे, कर्णिंग कर देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। जितने हम लोग पढ़े ना, √7 हो जाएगा, डैश बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, क्या नाम है कि विभाजिता का नियम, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है, तो 3-4 दिन लगेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाएगा, फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको सॉल्व किया जाएगा, ताकि SSC GD पूरा क्रैक हो सके। धन्यवाद।